A very good morning to all of you, dear students. As in yesterday's class, we were doing transformation from positive to comparative. Okay, students. So पिछले क्लास में हम लोग लर्न कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन करना पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में. ओके स्टूडेंट्स, एंड हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न किया इन यस्टरडेज लेक्चर. टुडे वी विल लर्न टाइप सेकंड सेंटेंस, हाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इन कंपैरेटिव डिग्री. ओके, सो टाइप सेकंड सेंटेंस को हम देखेंगे. पॉजिटिव डिग्री में तीन टाइप के सेंटेंसेस को हमने बताया था कि तीन टाइप के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग. ये कॉमन पॉइंट होता है. ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस में पाए जाते हैं. जो अंतर आता है वो सिर्फ सेंटेंस की बिगनिंग में अंतर आता है, जिसके आधार पर हम जो है टाइप में डिवाइड कर देते हैं तीन टाइप में. तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस पे आपने देखा उस सेंटेंस की बिगनिंग जो है वो हो रही थी किसी नाउन या प्रोनाउन से. आज हम लोग सेकंड टाइप के सेंटेंस को देखेंगे. सेकंड टाइप के सेंटेंस को पहचानने का सिर्फ उसके बिगनिंग वर्ड को देख करके हम पहचान सकते हैं. बाकी कॉमन जो वर्ड है एज या सो एज का प्रयोग ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस में होता है और इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होता है. जैसा कि आप पिछली क्लास में दो एग्जाम्पल्स आपने किया था, मैंने आपको बताया था, उसमें आपने देखा होगा कि एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ था. टाइप सेकंड में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी. अंतर सिर्फ बिगनिंग में होगी. बिगनिंग में देखेंगे क्या अंतर पाया जाता है. तो प्लीज़ फोकस ऑन द वाइट बोर्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइप सेकंड आई हैव रिटन, नो ड्रामेटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है नो ड्रामेटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड. So dear students, beginning word no dramatist, is it? फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में आप बिगनिंग में क्या पाते थे, कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी उसके पहले नो का प्रयोग नहीं हुआ होता था. सेकंड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आप देख रहे हैं इसके बिगनिंग में नो का प्रयोग हो रहा है, यानी सेकंड टाइप का सेंटेंस बिगिन विद नो, NO. यही इसकी पहचान है. बाकी सो एज या एज के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहता है. ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में भी है और सेकेंड टाइप के सेंटेंस में भी सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त हुआ होगा. उसके बाद शेक्सपियर इन द वर्ल्ड. और आपने क्या देखा था, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता था, तुलना किया जाता था. सेकंड टाइप के सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक, सेकंड में दो या दो से अधिक भी हो सकता है के बीच में तुलना की जाती है. तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. तो यहाँ भी कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में. वो क्या है, नो ड्रामेटिस्ट इज़ एज ग्रेट एज शेक्सपियर. ड्रामेटिस्ट के बीच में, नो ड्रामेटिस्ट के बीच में शेक्सपियर की तुलना की जा रही है. किसकी तुलना की जा रही है, शेक्सपियर की. शेक्सपियर की तुलना अन्य ड्रामेटिस्ट से की जा रही है. और बताया क्या जा रहा है कि नो ड्रामेटिस्ट एज इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, कि कोई और ड्रामेटिस्ट उतना महान नहीं है जितना शेक्सपियर इस संसार में है. ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस की मीनिंग हुई. ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है. इसमें कहा जा रहा है कि कोई और ड्रामेटिस्ट उतना ग्रेट नहीं है जितना शेक्सपियर इस संसार में है, इन द वर्ल्ड. और आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में आपने देखा था कि यदि वह फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होता था तो उसे ट्रांसफॉर्म करते समय
कंपैरेटिव में नेगेटिव में बदल दिया जाता था, और यदि वो नेगेटिव में होता था तो उसे अफर्मेटिव में बदल दिया जाता था। सेकंड टाइप का सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव में ही है, वो नेगेटिव में है, नो ड्रामेटिस, यानी ये सेंटेंस आपका सेकंड टाइप का नेगेटिव में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ ये माइंड करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जब आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव में बदलते समय ये अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं जो आपस में स्थान बदलते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट के स्थान पर, फर्स्ट वाला सेकंड के स्थान पर, वो प्रक्रिया सेकंड टाइप के सेंटेंस में भी होगी। यानी शेक्सपियर और नो ड्रामेटिस्ट, अदर ड्रामेटिस्ट के बीच में शेक्सपियर की कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही, तो इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे तो शेक्सपियर पहले आ जाएगा, जैसे आप फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में कर रहे थे। ओके, तो सेंटेंस की बिगनिंग होगी शेक्सपियर। आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, शेक्सपियर इज, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में सो एज को आपने रिमूव किया था पूरी तरह से, तो यहाँ भी सो एज या एज रिमूव हो जाएगा। बचेगा ग्रेट, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसको आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, मैंने यस्टरडे की क्लास में, कल की क्लास में आपको बताया था कि आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव के पॉजिटिव में या सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन तभी कर पाएंगे जब एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको तीनों डिग्रीज याद होंगी, लर्न होंगी। अगर आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज नहीं याद हैं, आपने पढ़ा नहीं याद किया, तो रूल्स को जानते हुए भी आप सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, यदि आप इसको लर्न नहीं किए हैं तो इट्स माय एडवाइस टू यू, लर्न फर्स्ट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज को आप लर्न करिए, देन डू प्रैक्टिस, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के द्वारा भी आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू लर्न देम, लेकिन उसको लर्न कीजिए। जो आपके सामने आते हैं एडजेक्टिव, जिनको आप कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, एटलीस्ट वे एग्जाम्पल के एडजेक्टिव तो आपके माइंड में लर्न हो ही जाने चाहिए कि इनकी तीनों डिग्रीज क्या होती हैं। सो इस तरह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नए नए टाइप के एडजेक्टिव मिलेंगे आपको, और इनकी तीनों डिग्रीज आपको मिलेंगी, उनको आप लर्न करते जाइए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ग्रेट, तो ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर, शेक्सपियर इज ग्रेटर। एक चीज़ और आपको मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर से जैसे आप फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में किए थे वैसे ही देन का प्रयोग कर दीजिए। ओके, देन के बाद मैंने क्या बताया था कि पहला वर्ड जिसकी तुलना दूसरे से की जा रही है उसको लिखते हैं। फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में आपने इसको उठा करके देन के बाद लिखा था। यहाँ है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट को यहाँ लिखेंगे, लेकिन ड्रामेटिस्ट से पहले नो लगा है। उस नो का सेंस देने के लिए नो के स्थान पर हम नो ड्रामेटिस्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि नो के स्थान पर हम एनी अदर या आल अदर लिख करके ड्रामेटिस्ट लिखेंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। नो ड्रामेटिस्ट देन के बाद नहीं लिखा जाएगा, ड्रामेटिस्ट लिखा जाएगा, लेकिन नो नहीं लिखा जाएगा। नो के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? एनी अदर या आल अदर। तो मैं लिख रहा हूं देन एनी अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देन एनी अदर लिख दिया। अब उसके बाद ड्रामेटिस्ट लिख देंगे, ड्रामेटिस्ट। इन द वर्ड,
इन द वर्ड को लास्ट में एज इट इज लिख देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हुआ। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये आपका सेकेंड टाइप के सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ओके रिलेशंस, सिर्फ ध्यान में आपको क्या रखना है, जैसे फर्स्ट टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, ठीक वैसे ही आप सेकेंड टाइप के सेंटेंस को भी चेंज कर रहे हैं। सेकेंड टाइप के सेंटेंस की पहचान ये है कि ये जो है नो से बिगिन होते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड से बिगिन होते हैं। नो क्या है? नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस नेगेटिव में होते हैं, और इसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना की जाती है। और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय हम द्वितीय तुलनात्मक शब्द, यानी जो दूसरा वर्ड है जिसकी तुलना की जा रही है उसको पहले ला करके लिखते हैं, और पहले वाले वर्ड को देन के बाद ले जाकर लिखते हैं। यहाँ पर देन के बाद जब पहला वाला वर्ड लिखा जाएगा ड्रामेटिस्ट, तो चूँकि इसके पहले नो का प्रयोग किया गया है, इस नो का सेंस देने के लिए देन के बाद सबसे पहले हम नो नहीं लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, एनी अदर या आल अदर में से कोई एक लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ एनी अदर लिखा है, और उसके बाद जो है दूसरे वाले वर्ड को लिख करके सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। ओके, सो शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। एक चीज़ और माइंड कीजिए, यदि मान लीजिए आप एनी अदर या आल अदर दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप आल अदर लिखते हैं, एनी अदर के बजाय आल अदर लिखते हैं, तब आप ध्यान इतना रखना है कि जब आल अदर लिख देंगे तो यहाँ ड्रामेटिस्ट जो सिंगुलर नंबर में है ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। ड्रामेटिस्ट की जगह क्या लिख देंगे? ड्रामेटिस्ट। इसको प्लूरल में बदल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लूरल में बदल देंगे जब आल अदर लिख रहे हैं तब। और यदि एनी अदर लिख रहे हैं तो सीधा यहाँ सिंगुलर में है ड्रामेटिस्ट, और यहाँ भी ड्रामेटिस्ट लिखा जाएगा। लेकिन आल अदर लिखने पर ड्रामेटिस्ट को प्लूरल नंबर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आल अदर के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल नंबर में आता है। ये चीज़ें आप बाद में और लर्न करेंगे। यहाँ पर चूँकि टॉपिक में आया था वर्ड एग्जाम्पल में, तो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो देन के बाद एनी अदर या आल अदर दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है, जब आप एनी अदर प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगुलर नंबर उसके बाद आएगा, और आल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नंबर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन आल अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ड्रामेटिस्ट नहीं लिखा है, प्लूरल में नहीं लिखा है, ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड लिखा है। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको ध्यान देना होगा, आपको माइंड वहाँ जाना चाहिए कि आल अदर के बाद सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल नाउन आता है। यहाँ ये गलत है, तो ड्रामेटिस्ट की जगह पर आप ड्रामेटिस्ट लिख करके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। सो कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेकेंड टाइप के सेंटेंस को हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पर दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, सो प्लीज पे योर अटेंशन हियर। No other building is so grand as आनंद भवन in प्रयागराज। यहाँ देखिए नो अदर का प्रयोग हो गया है। मेन वर्ड से पहले जिसकी आपस में तुलना की जा रही है उसके पहले नो अदर का प्रयोग हुआ है, यानी नो अदर बिल्डिंग। इस सेंटेंस में तुलना की जा रही है नो अदर बिल्डिंग की आनंद भवन से, यानी अन्य किसी बिल्डिंग की तुलना जो है आनंद भवन से की जा रही है। नो अदर बिल्डिंग इज सो ग्रैंड एज आनंद भवन इन प्रयागराज। सो एज का प्रयोग है। सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ग्रैंड का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस को देखकर आप इजीली आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सेकेंड टाइप में है। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस नहीं है बल्कि सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, जो कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में नो का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन से बिगिन होता है। सेकेंड टाइप का सेंटेंस नो से बिगिन होता है या नो अदर से बिगिन होता है। इस तरह से नेगेटिव वर्ड से बिगिन होता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ठीक वैसे ही इसको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पर नो अदर बिल्डिंग की तुलना आनंद भवन से की जा रही है, तो सबसे पहले हम इस दूसरे वाले वर्ड बिल्डिंग आनंद भवन जिसकी तुलना की जा रही है उसको सबसे पहले लाएंगे। तो आनंद भवन सबसे पहले आप यहाँ लिखिए। आनंद भवन इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो एज हट गया, ग्रैंड की जगह पर कंपैरेटिव डिग्री, यानी ग्रैंड की कंपैरेटिव डिग्री आपको आनी चाहिए। अगर ग्रैंड की कंपैरेटिव डिग्री आप नहीं जानते हैं फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे सेंटेंस को। तो ग्रैंड की भी होती है ग्रैंडर। ग्रैंडर, आनंद भवन इज ग्रैंडर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको मालूम है देन का प्रयोग किया जाता है। अब देन के बाद क्योंकि सेंटेंस की बिगनिंग नो या नो अदर से हुई है, तो यहाँ भी हम एनी अदर या आल अदर में से कोई एक प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग को लिखेंगे, यानी नो अदर की जगह पर एनी अदर या आल अदर का प्रयोग करके बिल्डिंग लिखेंगे। तो देन एनी अदर, बिल्डिंग, बाकी इन प्रयागराज यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। सो इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल आपका चेंज हो गया। आनंद भवन इज ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग इन प्रयागराज। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देखा कि कितना इजी है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। सिर्फ यदि हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान आती हो और किस टाइप का सेंटेंस है ये हम पहचान पाते हैं, तो बहुत आसानी से जो है हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदल लेते हैं। सिर्फ हमको यदि तीनों डिग्रीज मालूम है एडजेक्टिव की, जो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है उसकी हमें कंपैरेटिव डिग्री मालूम है, तो हम उसे बहुत आसानी से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए थर्ड टाइप थर्ड, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? टाइप फर्स्ट को आपने पहचाना, टाइप सेकंड को पहचाना, टाइप थर्ड के सेंटेंस को पहचानेंगे। उसकी पहचानने का जो तरीका है, वो पॉइंट है, वो है बिगनिंग पॉइंट। कहाँ से पहचानेंगे? बिगनिंग पॉइंट से। बिगनिंग से ही हम पहचान रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को, जिसके आधार पर हम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड डिसाइड कर रहे हैं, वो बिगनिंग से। फर्स्ट टाइप में बिगनिंग हुई थी नाउन या प्रोनाउन से, सेकंड टाइम पे बिगनिंग हुई नो या नो अदर से, नो या नो अदर से, और थर्ड टाइप के सेंटेंस की बिगनिंग होती है वेरी फ्यूज। ये रहेगा आपके सेंटेंस के बिगनिंग में, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, यहाँ पर जो है वेरी फ्यू हिस्टोरियंस, यह है बिगनिंग वर्ड्स। इससे पहचान करेंगे, मेन वर्ड है हिस्टोरियंस, उसके पहले वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है, तो वेरी फ्यू से आप पहचान करेंगे कि ये थर्ड टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। यहाँ पर सो एज के बीच में ग्रेट का प्रयोग किया गया है। इज इट क्लियर? और डॉक्टर के.पी. जायसवाल एक इतिहासकार हैं, फेमस इतिहासकार हैं, जिनका नाम है डॉक्टर के.पी. जायसवाल। उनकी तुलना जो है कुछ इतिहासकारों से की जा रही है, बहुत कम इतिहासकारों से। कहा जा रहा है वेरी फ्यू हिस्टोरियंस आर सो ग्रेट एज डॉक्टर के.पी. जायसवाल, कि बहुत कम हिस्टोरियंस, इतिहासकार उतने महान हैं जितना डॉक्टर के.पी. जायसवाल है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस में आपसे क्या मीनिंग है कि बहुत कम इतिहासकार, वेरी फ्यू का सेंस है बहुत कम इतिहासकार
उतने महान हैं, सो ग्रेट एज डॉक्टर के.पी. जायसवाल, जितने कि डॉक्टर के.पी. जायसवाल हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल की तुलना जो है कुछ इतिहासकारों, बहुत कम इतिहासकारों से की जा रही है कि बहुत कम इतिहासकार उतने महान हैं जितने डॉक्टर के.पी. जायसवाल। वेरी फ्यू भी नेगेटिव सेंस देता है। इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को, ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो टाइप फर्स्ट में आपने किया, टाइप सेकंड में किया। दूसरे वाले वर्ड को जिसकी तुलना की जा रही है पहले वर्ड से, उसको पहले लाएंगे, यानी कि डॉक्टर के.पी. जायसवाल को सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसा कि आप फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में भी किए हैं, सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल में भी किए हैं। उसी तरह से थर्ड टाइप के एग्जाम्पल में भी आप करेंगे। डॉक्टर के.पी. जायसवाल को सबसे पहले लिखेंगे, डॉक्टर के.पी. जायसवाल इज। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ वेरी फ्यू हिस्टोरियंस है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। अब आप जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो आपका दूसरा वर्ड जिसकी तुलना हो रही है वेरी फ्यू हिस्टोरियन से डॉक्टर के.पी. जायसवाल की, वो पहले आ रहे हैं, तो उनके अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी या वर्ब प्रयुक्त होगी। तो उनके अनुसार डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार आर नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर नंबर। तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल इज। ओके स्टूडेंट्स, सो एज या एज को आप रिमूव करते हैं, हटाते हैं जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में ले जाते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया, सो एज या एज हट गया आपका, तो ये हट गए। ग्रेट बचा, ग्रेट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। आपको बता चुका हूँ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, ग्रेट का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेटर। ओके, डॉक्टर के.पी. जायसवाल इज ग्रेटर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग, देन के बाद मैंने बताया आप एनी अदर, नो सॉरी, यहाँ पर एनी अदर या आल अदर का प्रयोग नहीं होगा। वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में देन के बाद मोस्ट अदर क्या प्रयोग होगा, मोस्ट अदर, यानी वेरी फ्यू के स्थान पर आप यहाँ मोस्ट अदर लिख करके हिस्टोरियंस लिखेंगे। नो सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में नो के स्थान पर आप एनी अदर या आल अदर लिखते थे, लेकिन इतना अंतर आपको ध्यान में रखना है, वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस में देन के बाद मोस्ट अदर लिख करके, मोस्ट अदर लिख करके आप वर्ड को लिखेंगे हिस्टोरियंस, यानी वेरी फ्यू हिस्टोरियंस की जगह पर आप क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर हिस्टोरियंस। वेरी फ्यू के स्थान पर मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट अदर हिस्टोरियंस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं लेक्चर से आपको जिस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, रूल्स भी बता रहा हूँ, रूल्स आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं लेक्चर को सुन करके। 2-2, 3-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको परिवर्तन करने होते हैं, उसको मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ, जोर दे के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्या परिवर्तन करना है। पहचान मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको लर्न हो जाएगी सुन करके भी, लेकिन साथ ही साथ आप नोट्स अगर बना लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे, तो वह आपको लर्न करने का थोड़ा और बेहतर तरीका होगा, बेटर ऑप्शन होगा, जिससे आपको ज़्यादा अस्थायी माइंड में रूल्स याद हो जाएंगे। तो थर्ड टाइप के सेंटेंस में क्या किया आपने, सेकंड वर्ड को, सेकंड कंपैरेटिव वर्ड को पहले लाया, जैसा कि दोनों एग्जाम्पल्स में आपने किया था, और एज को हटाया, ग्रेटर का प्रयोग किया, देन का प्रयोग किया। उसके बाद वेरी फ्यू हिस्टोरियंस यहाँ आना चाहिए, तो वेरी फ्यू हिस्टोरियंस के स्थान पर आपको वेरी फ्यू के स्थान पर मोस्ट अदर का प्रयोग किया, हिस्टोरियंस को एज इट इज लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा वेरी फ्यू हिस्टोरियंस देन के बाद आता, तो वेरी फ्यू हिस्टोरियंस, वेरी फ्यू को बदलना पड़ेगा आपको
वेरी फ्यू के स्थान पर मोस्ट अदर लिख करके हिस्टोरियंस लिखा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। सो इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप इन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जिनको आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज किए हैं, उन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स आपको कराते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एग्जांपल्स को देते हैं, उसे आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके ट्रांसफॉर्म करना सीखें। रूल्स जो आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय अप्लाई किए हैं, उसको उसी रूल्स को माइंड में रखना होगा, सिर्फ उसके रिवर्स ऑर्डर में उसका उपयोग करना है। यानी जिन चीज़ों को आपने ऐड किया ट्रांसफॉर्म करते समय कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक उसी के विपरीत आप काम करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। नाउ आई राइट फ्रेश एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, देन आई टेल यू हाउ दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का, कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में चेंज होता है। तो यहाँ से मैं अभी तक आपने लर्न किया पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यही किया ना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और अब आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आएंगे। यानी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का एग्जाम्पल आपका होगा, उसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। सो देखिए, आई राइट एग्जाम्पल, मोहन इज नॉट बेटर देन you. मोहन इज़ नॉट बेटर देन यू। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस आपका जो लिखा है बोर्ड पर, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, ये किस टाइप का होगा, किस टाइप के सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को टाइप में पहचानने के लिए आपको ध्यान कहाँ देना है, देन के बाद। देन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप पहचानने के लिए सेंटेंस की बिगनिंग में जाते थे कि बिगनिंग में अगर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग है और उसके साथ सो एज के बीच में या एज के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है, तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता था। कंपैरेटिव डिग्री के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को पहचानने के लिए आप यहाँ आइए। देन के बाद क्या प्रयोग किया गया, यू, यानी प्रोनाउन। देन के बाद अगर किसी नाउन या प्रोनाउन जस्ट बाद, देन के जस्ट बाद अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग है तो सिंपली आप उस सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो कंपैरेटिव डिग्री के फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। अब फर्स्ट टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जब पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो ठीक वैसे ही उल्टा रिवर्स ऑर्डर में रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय आपने किया था। तो यहाँ भी दो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, देख लीजिए, मोहन और यू। ओके, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में करते समय इन दोनों का स्थान बदला था, यानी पहला दूसरे के स्थान पर, दूसरा पहले के स्थान पर। ठीक वही प्रक्रिया आप यहाँ करेंगे। यू को लाइए फर्स्ट प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा यू। ओके, अब यू के बाद इज लिखना है तो यू के अनुसार इज नहीं बल्कि आर लिखा जाएगा। देखिए, ये
कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो जाएगा, यानी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, आपने जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कर रहे थे तो आपने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में होता था तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव में बनाते थे, और यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में होता था तो कंपैरेटिव में अफर्मेटिव बनाते थे। ठीक वैसे ही करेंगे। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव डिग्री में लाते समय उसे अफर्मेटिव में कर देंगे, यानी नॉट हटा देंगे। तो नॉट हमने हटा दिया, यू आर। अब ये आपका बेटर, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड बेटर, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते थे ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, याद होना चाहिए, गुड। गुड, तो गुड सो एज या एज एज के बीच में लिखा जाएगा। पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस की पहचान है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग सो एज या एज एज के बीच में लिखा जाता है। तो यू आर एज गुड एज मोहन। अब एज गुड एज के बाद ये वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है ये आ जाएगा सेकंड के स्थान पर, मोहन। तो इस तरह से ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया ना। मोहन इज नॉट बेटर देन यू, यू आर एज गुड एज मोहन। अगर हिंदी मीनिंग समझे सेंटेंस की तो मोहन इज नॉट बेटर देन यू, मोहन आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहने का मतलब तुम भी उतने ही अच्छे हो जितना मोहन। तो वही चीज़ लिखा गया, यू आर एज गुड एज मोहन। इज इट क्लियर नाउ? सो आइए सेकेंड एग्जाम्पल पर देखते हैं कैसे चेंज होता है। मिल्टन is more popular than any other poet. Any other English poet लिख देते हैं आपको। मिल्टन इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। अब देखिए, मिल्टन इज मोर पॉपुलर, ये स्पेलिंग आपको शायद ठीक से नहीं दिख रही होगी। मैं अगेन आई राइट बाय रबिंग इट। सबसे पहले आपको पहचानना है ये सेंटेंस किस डिग्री में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है, पॉजिटिव में है। तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने का तरीका यह है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग हुआ होता है। तो जहाँ पर देखिए ये मोर पॉपुलर, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये देन का प्रयोग है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है किस टाइप का है, यह जानने के लिए आप देन के बाद प्रयुक्त वर्ड से पहचानेंगे। देन के बाद प्रयुक्त वर्ड है एनी अदर। तो एनी अदर का प्रयोग आप याद करिए, पॉजिटिव डिग्री को जब आप कंपैरेटिव में बदल रहे थे तो एनी अदर का प्रयोग सेकंड टाइप के सेंटेंस के लिए करते थे देन के बाद, यानी उस सेंटेंस के लिए एनी अदर का प्रयोग होता था जिसकी बिगनिंग नो से होती थी। तो ये सेकंड टाइप का हो जाएगा। और तुलना की जा रही है इंग्लिश पोएट की मिल्टन से। ये दो हैं जिनकी आपस में तुलना हो रही है। मिल्टन
की और अन्य इंग्लिश पोएट्स की। तो बताया जा रहा है मिल्टन इज़ मोर पॉपुलर दैन एनी अदर इंग्लिश पोएट। मिल्टन जो है अन्य इंग्लिश पोएट से ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी तुलना में वह ज़्यादा पॉपुलर है। इसे आप पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो मैंने बताया इस वर्ड को आप सबसे पहले लाएंगे, इंग्लिश पोएट को, इंग्लिश पोएट को पहले लाएंगे। लेकिन ध्यान रहे इंग्लिश पोएट से पहले एनी अदर का प्रयोग किया गया है। ये पूरा का पूरा इधर आएगा, यहाँ से लेकर के देन के बाद जितना है। लेकिन एनी अदर को पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर के स्थान पर नो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नो। अभी आपने जस्ट देखा था नो को एनी अदर या आल अदर में चेंज किया जाता है। तो अगर देन के बाद एनी अदर या आल अदर का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री में जब उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस वर्ड को सबसे पहले लाएंगे, तो उसके पहले आप क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। नो इंग्लिश पोएट या नो अदर इंग्लिश पोएट भी लिख सकते हैं। नो इंग्लिश पोएट इज। अब मोर पॉपुलर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? जिसको आपको सो एज के बीच में लिखना है या एज के बीच में लिखना है। तो मोर पॉपुलर की पॉजिटिव डिग्री पॉपुलर, मोर हट जाता है, क्योंकि पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, ये जो है पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉपुलर कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ आप मोर को हटा के लिखेंगे पॉपुलर। पॉपुलर से पहले सो, पॉपुलर एज देन हट जाएगा, क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं लगता। सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा जाता है। तो हम लोगों ने लिख लिया है नो इंग्लिश पोएट इज सो पॉपुलर एज। अब बचा है मिल्टन, जिसकी तुलना की जा रही है। तो मिल्टन को यहाँ ले आकर के लिख देंगे, तो आपका सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो गया मिल्टन। सो आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। नो इंग्लिश पोएट इज सो पॉपुलर एज मिल्टन। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो इस तरह से सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का, वो सेकेंड टाइप की पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म हो गया। सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान है कि देन के बाद एनी अदर या आल अदर का प्रयोग हुआ होता है। इज इट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल आई डू। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड टाइप सेंटेंस का। एक और एग्जाम्पल आप देखिए थर्ड टाइप का। तुलसी दास was more renowned than most other Hindi poets ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हमने एग्जाम्पल लिखा तुलसीदास वाज मोर रिनाउंड देन मोस्ट अदर हिंदी पोएट्स।
तो तुलसीदास वाज मोर रिनाउंड दैन मोस्ट अदर हिंदी पोइट्स, यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का थर्ड टाइप का सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या है? दैन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है। तो दैन के बाद अगर नाउन आता है तो फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, नाउन या प्रोनाउन आता है तो। दैन के बाद एनी अदर या ऑल अदर आता है तो सेकंड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। और दैन के बाद अगर मोस्ट अदर आता है तो थर्ड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। ओके, इज इट क्लियर? अब थर्ड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ये चेंज होगा। तो थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है, शुरुआत किससे होती है, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, वो है वेरी फ्यू। यहाँ इस सेंटेंस में तुलना की जा रही है तुलसीदास की मोस्ट अदर हिंदी पोएट्स से। तुलसीदास की तुलना जो है अन्य हिंदी पोएट्स से की जा रही है। तो अन्य हिंदी पोएट्स, मोस्ट अदर हिंदी पोएट्स सबसे पहले आएगा जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव मिलाएंगे, जैसा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी ऐसे ही होता था। तो मोस्ट अदर हिंदी पोएट्स को पहले लाएंगे तो मोस्ट अदर के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। यानी मोस्ट अदर हिंदी पोएट्स लिखने के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स। वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स। यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है तुलसीदास के अनुसार। अब यहाँ पर वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स के अनुसार, यानी हिंदी पोएट्स के अनुसार प्रयोग करेंगे तो वाज की जगह पर क्या हो जाएगा? वर। वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर। ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री मोर रिनाउंड। मोर रिनाउंड को जब पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, जिस में मोर का प्रयोग हुआ होता है उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलने में सिर्फ मोर हटा दिया जाता है, ऑलरेडी वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में हो जाता है। तो रिनाउंड, रिनाउंड जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा जब आप जो है मोर को हटा देंगे और उसका सो एज और एज एज, सो एज या एज के बीच में प्रयोग करना होगा जो कि पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर सो रिनाउंड, एज भी प्रयोग कर सकते हैं, सो रिनाउंड एज, आप एज रिनाउंड एज भी कर सकते हैं। सो रिनाउंड RENOWNED एज। अब देन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस आपका बन चुका है वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर सो रिनाउंड एज। अब एज के बाद आप इस वर्ड को ले जाएंगे तुलसीदास को, जिनकी तुलना की जा रही है अन्य हिंदी पोएट से, उसको यहाँ लिख देंगे तुलसीदास। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस जो थर्ड टाइप का है। वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर सो रिनाउंड एज तुलसीदास। वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर सो रिनाउंड एज तुलसीदास। Okay dear students, so this is enough for today. In the next video lecture we will learn from positive to superlative. Okay, अभी हमने सीखा है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ये है वीडियो लेक्चर 2, यहाँ पर 1 लिखा था, मैंने 2 कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।